हरिओम। इस वीडियो में हम षष्ठी कक्षा का जो सप्तम पाठ है बकस्य प्रतिकारः उसका अभ्यास करेंगे। इसका जो हिंदी सरलार्थ है हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो इनमें क्या है, उच्चारण भी करना है और इनका आपको याद भी रखना है। ये अव्यय हैं, ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम पर आएंगे, ठीक है। तो यत्र का मतलब होता है जहाँ, जहाँ। तत्र का मतलब वहाँ। कुत्र का मतलब कहाँ। अत्र का मतलब यहाँ। अन्यत्र का मतलब दूसरी जगह। यदा का मतलब जब। तदा का मतलब तब। कदा का मतलब कब। एकदा का मतलब एक बार। च का मतलब और। अपि का मतलब भी। अद्य का मतलब आज। श्वः का मतलब आने वाला कल। ह्यः का मतलब बीता हुआ कल। प्रातः का मतलब सुबह। अहर्निशम होता है दिन रात। अधुना का मतलब अब। एवं मतलब ही। कुतः मतलब कहाँ से। सायं मतलब शाम, ठीक है। जैसे कुतः कहाँ से आए हो, तो ऐसे इस प्रकार से आप इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जहाँ पर जैसे कहाँ, कब, कदा, कुत्र, तो ऐसे शब्द हैं जो आपको हमेशा ये वाक्य में प्रयोग करने में सहायक होंगे, ठीक है। अग्रे द्वितीयं प्रश्नं पश्यतु। मंजूषातः उचित अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत। मंजूषा से या जो टेबल दिया है इससे उचित अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अव्ययपद किसको बोलते हैं, जिसका रूप नहीं बदलता। जैसे बालक का रूप बदल जाता है, बालकः, बालकौ, बालका, तो वो अव्यय नहीं है, ठीक है। तो जिसका रूप नहीं बदलता वो अव्यय होता है। अधुना को आप नहीं बदल सकते, अधुना ऐसे के ऐसा ही रहेगा। इसके साथ ना आप कोई विभक्ति लगा सकते हैं, ना ही इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, तो ये क्या है, ये हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय बोलते हैं। ऊपर वाले भी अव्यय थे सब। तो देखिए प्रथमः भागः, प्रथमः का भागे किम कथयति। भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो कब घूमना, प्रातः। सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सत्यम वद, सच बोलो, कब, सर्वदा, हमेशा, हमेशा सच बोलो। अग्रे त्वम, तुम, मातुल गृहम गमिष्यसि, मामा के घर जाओगे। तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा अव्यय लगाना है जिसे प्रश्न बनता हो। तो इनमें से ऐसा कौन सा अव्यय, कदा, ठीक है। कदा का मतलब कब, तुम कब मामा के घर जाओगे, ठीक है। अग्रे दिनेशः विद्यालयं गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। दिनेश विद्यालय जा रहा है और मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तो भी के अर्थ में हमने कौन सा लगाना है, अपि, ठीक है। मैं भी, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। आगे है विज्ञान से युगः अस्ति। विज्ञान का युग है कब, अधुना, अब अभिविज्ञान का युग है। अग्रे रविवार अस्ति, तो इसमें एक बचा हुआ है, आज रविवार है। आज रविवार तो नहीं है, लेकिन आज रविवार है, इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। अद्य रविवार अस्ति। अग्रे तृतीयः प्रश्नः अस्ति। प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखित। अधोलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तर्हि पश्यामः किं किम् अस्ति। श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था, कौन था। कहा की जगह हम क्या लग देंगे, बकः, बगुला था ना। सियार का मित्र बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनं न अखादत्। थाली से किसने भोजन नहीं खाया। तो किसने भोजन नहीं खाया, जिसकी चोंच लंबी थी। किसकी चोंच लंबी थी, बगुले की। तो कौन नहीं खाया,
बकः, बगुला नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि वो सारा सियार ही खा गया। आगे है बकः शृगालाय भोजने किम आयच्छात्, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया, जो सियार ने दिया था, क्या दिया था, क्षीरोदनम, भात, ठीक है, या खीर कह लीजिए कि उसने खीर दी खाने के लिए। आगे है शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा था, दुष्ट स्वभाव था उसका, बुरा स्वभाव था, तभी तो उसने बगुले से बेचारे से वो किया, मतलब उसके साथ धोखा किया, तो क्या होगा, कुटिलः, कीदृशः की जगह कुटिलः, तो यहाँ कीदृश का हटा के कुटिलः लिख देंगे, पूरा वाक्य बन जाएगा। अग्रे अस्ति पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखता, पाठ से चुनकर नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द, विलोम अर्थात उल्टा, जैसे शत्रु मित्रम, शत्रु का क्या होता है, मित्र, ठीक है। सुखदम, सुखदम का क्या होगा, दुखदम, दुख देने वाला, ठीक है। और क्या है, शत्रुता, शत्रुता का क्या होगा, मित्रता, ठीक है, शत्रुता का मित्रता। अप्रसन्न का क्या होगा, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न। अग्रे दुर्व्यवहार का क्या होगा, सदाचार, सदाचार या सद्व्यवहार, ठीक है, इनमें से जो हो आप वो भर लेना, सद्व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। सायं का क्या होगा, सायं होता है शाम को बोलते हैं, और सायं का प्रातः, ठीक है, प्रातः। और असमर्था का क्या होगा, समर्थ। विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम यानी विपरीत, विपर्य। अग्रे, अग्रे चलामः। अग्रे कथा अस्ति, तर्हि पश्यामः किं किम् अस्ति कथायां। रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। एकदा एकः काकः, एक बार एक कौवा, आसीत् था, क्या था, पिपासितः, प्यासा कौवा, एक बार कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् अभ्रमत्, वह पानी पीने के लिए घूमा, कहाँ घूमा, इतस्ततः, इधर उधर, वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम लेकिन जलम न प्राप्नोत, पानी नहीं मिला, कहाँ, कुत्रापि, तो कहीं भी पानी नहीं मिला। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा, घटे, घड़े में जलम आसीत, जल था, कितना जल था, स्वल्पम, बहुत कम, ठीक है, घड़े में बहुत कम जल था। अतः स जलम, इसलिए वह पानी असमर्था अभवत, असमर्थ हुआ, क्या करने के लिए, पीने के लिए, इसलिए वह पानी पीने के लिए असमर्थ रहा। पातुम में तुमन पड़ते हैं। सह एकम, उसने एक, अचिंत्यत सोचा, क्या सोचा उसने, एक उपाय, ठीक है, उसने एक उपाय सोचा। सह, वह, खंडानी घटे आक्षिपत, उसने टुकड़ों को घड़े में डाल दिया, किसके टुकड़ों को, इसमें आएगा पाषाण से, ठीक है, पाषाण यानी पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाल दिया, यहाँ पर आ जाएगा। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, इस प्रकार से घड़े का पानी आ गया, कहाँ पर आ गया, ऊपरी, ठीक है, यहाँ पर ऊपरी आएगा, ऊपर में दिया होगा उसको देखकर भर देना। काका जलम पीत्वा अभवत, कौवा पानी पीकर क्या हो गया, संतुष्ट, ठीक है, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। चला गया, कहाँ चला गया, ये बीच का, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। आ गया अवगस्य प्रतिकारः।
रहा। काकः जलं पीत्वा प्रसन्न संतुष्टः अभवत्। कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। संतुष्ट ऊपर दे रखा है, ठीक है, उसको आप देखकर भर दीजिएगा। परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, कार्याणि, ठीक है, परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, ऊपर लिखा होगा। सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः, मनोरथैः, केवल इच्छाओं से नहीं, यानी केवल सपने देखने से काम पूरे नहीं होते, उनको करने के लिए मेहनत परिश्रम भी करनी पड़ती है, ठीक है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अग्रे तत्सम शब्दान लिखिता, यानी इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो लिखना है। जैसे सियार को श्रृगाला बोलते हैं, कौवे को क्या बोलेंगे, कौवे को बोलेंगे काकः। काकः कृष्णा, पिकः कृष्णा, को भेदा पिक काकयोः, ठीक है, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। आगे है मक्खी, मक्खी को क्या बोलेंगे, मक्षिका, क्या बोलेंगे, मक्षिका, ठीक है, मक्खी। आगे बंदर, बंदर को क्या बोलेंगे, इसको बहुत सारा बोल सकते हैं, कपि भी बोल सकते हैं, वानरः भी बोल सकते हैं, और मरकटः भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं बंदर के लिए। चलिए, बगुले को क्या बोलेंगे, बगुला तो आया ही है इसमें, तो बगुले को क्या बोलेंगे, बकह, ठीक है। आगे चोंच को क्या बोलेंगे, चोंच को बोलेंगे चंचू, ठीक है, चंचू, चंचू मतलब चोंच। आगे नाक को क्या बोलेंगे, नासिका, नाक, नाक से ही सांस लेते हो ना सभी, तो नाक को क्या बोलेंगे, नासिका, ठीक है। तो ये था हमारा सप्तम पाठ का अभ्यास। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक आप इसको कीजिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।